हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विजडम आईक्यू की डेली डोज क्लासेज में। करंट अफेयर्स की ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्लास में यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, यूकेपीसीएस को फोकस किया गया है और उसके साथ ही जो है अन्य परीक्षाएं जिनमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है उनको भी फोकस में रखकर प्रश्नों को तैयार किया गया है। और डेली जो प्रश्न करंट अफेयर्स के आते हैं उनको हम यहाँ पर तैयार करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। काफी रिसर्च के बाद ये प्रश्न जो है आपके लिए तैयार किए जाते हैं। आज के करंट अफेयर्स में यानी कि 29 जुलाई को काफी उलटफेर हुआ है, काफी चीजें जो है नई आई है। कॉमनवेल्थ जो गेम है वो चल रहा है, उसमें क्या अपडेट है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वह क्या है कि जून 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये हुई है 7.3% की, 7.3% की। फिर यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कि इसके आंकड़े कौन जारी करता है। इसके आंकड़े जारी करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है। आईआईपी का पूरा नाम भी आपको याद रख लेना है। आईआईपी का पूरा नाम क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मेन बात तो ये है कि आखिर जो है कौन से क्षेत्रों को ये कवर करता है? ये करता है खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्रों को। और इसका महत्व भी आपको समझ लेना है। महत्व आखिर क्या है, क्यों जो है इसको लाया जाता है? तो ये आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियों, नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला देखते हैं, जो कि विश्वकर्मा लोन उत्सव के लिए जो है आयोजन किया गया है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। 28 जुलाई 2026 को पीएम विश्वकर्मा लोन उत्सव का आयोजन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका उद्देश्य क्या था, किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया था पारंपरिक कारीगरों को ऋण सुविधा तथा बेहतर पहुंच देने के लिए इसका जो है आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है आयोजन? ये आपको याद रखना है। ये किया गया है महाराष्ट्र के अमरावती में। महाराष्ट्र के अमरावती में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि संबंधित जो मंत्रालय है वह कौन सा है। तो इसका मंत्रालय है सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत इस योजना को का आयोजन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जो हेपेटाइटिस दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जुलाई को, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है। ये आपको याद रखना है। साथ ही इसकी थीम को भी याद रखना है। थीम क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन, लेट्स ब्रेक इट डाउन। ये इसकी थीम है। और उद्देश्य क्या है इसका? हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता बढ़ाना, रोकथाम, समय पर जांच, उपचार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2002 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से आपको जो है महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनको याद रखना है। और हेपेटाइटिस के प्रकार सबको मालूम होगा, ए बी सी डी और ई जो है हेपेटाइटिस के प्रकार है, यानी कि 5 प्रकार का जो है हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है ये वही क्वेश्चन है। तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 7.3% की। नेक्स्ट है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता, परिस्थिति तंत्रों के, वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका जो है उद्देश्य है। ये जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। और महत्व तो आप सभी को पता है क्योंकि ये पर्यावरण संतुलन, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने का जो है संबंधित है। और संबंधित क्षेत्र क्या है इसके? पर्यावरण, वन, जलवायु और जैव विविधता जो है इससे संबंधित क्षेत्र हैं। देखते हैं। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है इसके बारे में देख लेना है। पीएम विश्वकर्मा योजना के मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए है? तो ये आपको पता है किस वर्ग के लिए है। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है। किसके लिए? पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो कारीगरों के शिल्पकारों को आधुनिक तकनीक, कौशल उन्नयन, बेहतर उपकरण, रेल सुविधा, डिजिटल लेन-देन और बाजार से जोड़कर उनके उत्पादों की गुणवत्ता एवं आय को बढ़ाना है इसका उद्देश्य। और लक्ष्य समूह कौन है? पारंपरिक कारीगर एवं शिल्पकार जो कि 18 से अधिक परंपरा और व्यवसाय हैं। और यहाँ पर एक चीज आपको याद रख लेना है। इसका जो मंत्रालय है वह आपको याद रखना है कि मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारोत्तोलन 79 किलोग्राम। तो कॉमनवेल्थ जो गेम है ये चल रहे हैं, ये कहाँ पर चल रहे हैं? ये जो कॉमनवेल्थ गेम है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में है। देखिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो में है कॉमनवेल्थ गेम इस समय चल रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांस रहते हैं। क्योंकि जो कॉमनवेल्थ गेम है ये राष्ट्रमंडल जो देश हैं उनके मध्य इन खेलों का आयोजन होता है। राष्ट्रमंडल जो है मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, अच्छे से इस पर चर्चा करेंगे।
तो ये कहाँ पर है? स्कॉटलैंड की ग्लासगो में इस समय चल रहे हैं। हाँ, इससे पहले जो है इसकी अध्यक्षता किसको दी गई थी? अध्यक्षता जो है दी गई थी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को जो है अध्यक्षता दी गई थी, लेकिन क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, बजट अलॉट नहीं किया इसके लिए। तो फिर अंत में ये कहाँ हुए? ये हुए स्कॉटलैंड यानी कि ग्लासगो के स्कॉटलैंड में। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 79 यानी कि 79 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? तो ये जीता किसने है? ये जीता है वल्लूरी अजया बाबू ने। किसने? वल्लूरी अजया बाबू ने, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? तो ये आपको याद रखना है, रजत पदक है। और किसमें जीता है? हाई जंप में। तो किसने जीता है? ये जीता है सर्वेश कुसारे ने। किसने? सर्वेश कुसारे ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, असम में बाढ़ की स्थिति। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है? देखिए असम में जो है इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर जो है काफ़ी स्थितियाँ इस समय गंभीर हैं, लगातार जो है बाढ़ से लोग परेशान हैं। तो कहाँ पर की है? असम में की है। असम में की है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक जो नदियाँ हैं, उन नदियों में इस समय जो है काफ़ी उफान पे हैं ये नदियाँ, और यहाँ पर जो है बाढ़ की संभावना बनी हुई है और लगातार बाढ़ भी आ रही है। उसकी समीक्षा किसने की है? प्रधानमंत्री जी ने की है। और बाढ़ की वजह से जनहानि, फसल की संपत्ति क्षति और विस्थापन जैसी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। और इसके लिए कौन-सा जो है प्रबंधन हमारा कार्य करता है, कौन देख-रेख करता है? तो उसकी देख-रेख करता है कौन? अ, एनडीआरएफ और एसडीएमए, यानी कि स्टेट जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो देखता है और एनडीआरएफ देखता है। तो ये आपको याद रखना है। एक प्रणाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि इस पे आप स्टार भी लगा सकते हैं, इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। इसके बारे में कुछ और डिटेल भी आप लोग पढ़ लेना है। लेह में सोगबा, रिकबा और योगा से संबंधित कार्यक्रम किस व्यापक क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है आयुष एवं पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली से। आयुष एवं जो है पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली है, उससे जुड़ा हुआ है सोगबा, रिकबा। अगर हम बात करें तो लेह में आयोजित कार्यक्रम सोवा रिकबा हिमालयी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली योगा के समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। और ये कार्यक्रम जो है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान और योग के प्रसार पर केंद्रित है। ये आपको याद रखना है। साथ ही एक जो है यहाँ पर सोवा रिकबा के बारे में एक चीज और याद रख लेना है। ये जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो है सोवा रिकबा को शामिल किया गया है। ये जो है आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांस हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिए। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल किया गया है। किसको? सोवा रिकबा को। नेक्स्ट देखते हैं, सीआरपीएफ राइजिंग डे प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जुलाई को, प्रतिवर्ष मनाया जाता है सीआरएफ राइजिंग डे। अगर हम बात करें इसकी स्थापना यानी कि सीआरपीएफ की जो है स्थापना कब हुई? 1939 में। और इसका कार्य जो है आंतरिक सुरक्षा, उग्र विरोधी अभियान जो है उनके बारे में, और चुनाव ड्यूटी और आपदा राहत के लिए इसका मुख्य कार्य है। मुख्यालय अगर हम देखें तो इसका नई दिल्ली में है। और इस समय जो कार्मिक है 3.25 लाख जो है लगभग इसमें कार्य लोग कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला है स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में। तो स्काई रूट एरोस्पेस के क्षेत्र से संबंधित भारतीय कंपनी है, तो ये प्राइवेट कंपनी है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है अंतरिक्ष एवं रॉकेट प्रौद्योगिकी से। अंतरिक्ष एवं रॉकेट प्रौद्योगिकी से स्काई रूट एरोस्पेस एक भारतीय और निजी क्षेत्र की कंपनी है। ये छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानों के विकास और प्रक्षेपण पर कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को सशक्त बनाना और अंतरिक्ष तक किफायती विश्वसनीय पहुंच को प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। और ये कंपनी भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के तेजी से विकास के लिए एक उदाहरण के रूप में भी है, क्योंकि इसने काफी अच्छा कार्य किया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो समाप्त होती है। और उसके बाद क्या है कि आपको इसी तरह से डेली करंट अफेयर, डेली डोज के रूप में मिलती रहेगी। आप लोग जो है इसको अच्छे से करिए और अच्छे से करने का प्रयास कीजिए, ताकि जो है आप हमेशा करंट से जुड़े रहें और जो भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो हमारा टेलीग्राम लिंक है, आपको जो है उसको मैं आपको दे दूंगा। तो आप जो है उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर जाकर ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।